Hello, good evening, my dear friends and my dear students. As you know, I am Anirudh Kumar Shukla. So, students, today I will discuss about preparation of disaccharides. As you know about saccharide, so firstly, uh, I requested for all of members and my dear friends and my dear students. Firstly, you should uh, like and subscribe to my channel IQ Study. Then you can watching my video. Okay, जिससे कि आपको मित्रों जिससे कि आपको सारी नोटिफिकेशन में आपको हमारे सारे वीडियोस आपको मिलते रहें, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा चैनल को, जिससे आपको कोई भी वीडियो पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 सारी वीडियोस आपको क्रम से मिलती रहेंगी। इसलिए सो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कस करते हैं प्रिपरेशन ऑफ डाइसैक्राइड्स। सो यू नो वेरी वेल अबाउट डाइसैक्राइड्स एंड यू नो वेरी वेल अबाउट आई एम अनिरुद्ध कुमार शुक्ला। सो आज हम लोग बहुत अच्छे टॉपिक को डिस्कस करने चल रहे हैं। टॉपिक नेम इज़ प्रिपरेशन ऑफ डाइसैक्राइड। सो फर्स्टली मैं आपको बताना चाह रहा हूँ प्रिपरेशन ऑफ डाइसैक्राइड में हम लोग पढ़ेंगे क्या आज, कि सैक्राइड मीन्स यूनिट ऑफ शुगर, okay, di means though, that means you can say those biomolecules which contain only 2 sugar unit, then this type of biomolecules are called disaccharides. It is also called oligosaccharides, it is also called bisaccharide. As you all of you before one days when you will watch my video, then आपने खूब अच्छे से जब हमारा वीडियो बिफोर एक दिन आपने देखा होगा, तो सारे वीडियोस में जैसे कि मैंने एक दिन पहले वीडियो में आपको खूब अच्छे से बताया अबाउट डाइसैक्राइड एंड पॉलीसैक्राइड और मोनोसैक्राइड्स। ओके, सो आज हम लोग इनके बारे में बहुत डीप में डिस्कस करेंगे और स्ट्रक्चर को आप अच्छे से कॉपी में, कुछ बच्चे मैं वीडियो भेज रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ 12th क्लास के कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो स्कूल के हैं, वो बच्चे ऐसे हैं कि अभी मैं देख रहा हूँ नोट नहीं कर रहे हैं। मैं व्हाट्सएप चेक करता हूँ तो आप लोगों को प्रैक्टिकल में मार्क्स, देखो ऐसा है आप लोग वर्क स्टार्टिंग से अच्छा नहीं करते हो, इसलिए मार्क्स भी अच्छे नहीं मिलते हैं। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि सब लोग कॉपी में अच्छे से नोट करके व्हाट्सएप पे नोट्स अपना डेली वाइज, मैं वीडियो भेजता हूँ डेली वाइज अपने नोट्स आप लोग व्हाट्सएप पे सेंड कर दिया करो। मैं डेली व्हाट्सएप चेक करता हूँ, देखता हूँ। सो आपसे रिक्वेस्ट है कि सभी जितने भी गर्ल्स हैं बॉयज़ हैं, सब लोग वीडियो को अच्छे से देखो, समझो, तब नोट करो। और सभी लोग डेली के अकॉर्डिंग आप लोग सारे कॉपी में नोट्स नोट करके हमें दिखा दिया करिए प्लीज़। आई रिक्वेस्ट फॉर ऑल ऑफ यू। सो गाइज़, आज हम बहुत, जैसे कि मैंने आपको बताया कि आज हम बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। टॉपिक है प्रिपरेशन ऑफ डाइसैक्राइड। इन दिस जैसे कह सकते हो, यू कैन से इन दिस टॉपिक we will discuss about type of disaccharides. There are mainly 3 type of disaccharide, as you know. First name is sucrose, second is maltose and third is lactose. And the chemical formula of 3 disaccharide components, it is very simple. You can say formula is uh, 1 minute. Okay, formula is C12H22O11. ओके, फिर से मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ। हाँ, ये C12H22O11. Its molecular formula, it means sucrose, maltose and lactose. All 3 components contain only one molecular formula, C12H22O11. ओके, क्लियर नाउ? तो कहने का सेंस हुआ स्टूडेंट्स, प्रिपरेशन ऑफ डाइसैक्राइड में हम बताते हैं कि सम डाइसैक्राइड्स आर सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज। देखिए, अकॉर्डिंग टू 12th स्टैंडर्ड ओनली ओनली आपको केवल you will discuss only 3 disaccharide component. First is sucrose, second is maltose and third is lactose. That means you can say you should only discuss 3 component. Okay, only 3 component related to disaccharide unit. So इस वीडियो में हम सबसे फर्स्ट टॉपिक को अच्छे से डिस्कस करेंगे। पहला टॉपिक जैसे कि हमारा है सुक्रोज के बारे में हम थोड़ा सा अच्छे से पढ़ते हैं। व्हाट इज सुक्रोज?
firstly we are going to discuss about first point, sucrose. Sucrose is the part of biomolecules. Its molecular formula is C12H22O11. Then you can say how can you prepare about sucrose when, जैसे कि अभी मैंने आपको अच्छे से बताया कि सुक्रोज का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है, C12H22O11. When we added water molecule in sucrose component, then which get converted firstly ग्लूकोज एंड सेकंड इज फ्रक्टोज. ओके, क्लियर नाउ. कहने का सेंस स्टूडेंट्स ये हुआ कि जब कभी भी हम सुक्रोज में वाटर मॉलिक्यूल मिलाएंगे, तुरंत सबसे पहला जो कंपोनेंट बनेगा वो ग्लूकोज होगा और दूसरा जो कंपोनेंट बनेगा वो फ्रक्टोज होगा. एज यू नो अबाउट वेरी वेल अबाउट ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज, द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ ग्लूकोज इज C6H12O6 एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ फ्रक्टोज इज C6H12O6. ओके, जैसे कि एक चीज़ और आपको अच्छे से क्लियर करना है कि ये तो बेसिक नाम मैंने बता दिया, लेकिन अभी ग्लूकोज जो है, जैसे फर्स्ट नेम इज़ ग्लूकोज, ये है, इसका नेम है स्टूडेंट्स, आप लिख लीजिएगा. पहले का नाम है ग्लूकोज एंड इसका नेम है स्टूडेंट्स फ्रक्टोज. ओके, तो ये हमारा फ्रक्टोज है, फर्स्ट हमारा ग्लूकोज है, सेकंड हमारा फ्रक्टोज है. इनका एक नाम और भी है. ग्लूकोज को हम कहते हैं डी, देखिए आगे हाइफन है, बीच में प्लस का साइन है, फिर हाइफन है, फिर ग्लूकोज है. तो प्लस इंडिकेट करता है डेस्ट्रो फॉर्म को और माइनस इंडिकेट करता है, किसको इंडिकेट करेगा, माइनस इंडिकेट करेगा लीवो फॉर्म को. डेस्ट्रो एंड लीवो, इट मीन्स, डेस्ट्रो का मतलब है स्टूडेंट, डेस्ट्रो मीन्स साइक्लिक मोमेंट, ये साइक्लिक मोमेंट, ये डेस्ट्रो फॉर्म को इंडिकेट करता है. इसीलिए स्टूडेंट्स डेस्ट्रो को ही ब्रैकेट में प्लस का साइन दिया जाता है. प्लस मीन्स साइक्लिक मोमेंट, इसीलिए डेस्ट्रो को प्लस डी, जैसे नेम नहीं है डी ग्लूकोज, इट मीन्स डेस्ट्रो ग्लूकोज है. एंड दूसरा है जैसे कि डी, आप देखते होंगे दिया है डी, हाइफन है, बीच में फिर माइनस है, फिर हाइफन है, फिर आगे फ्रक्टोज नोट मेंशन है. सो इट मीन्स, इट माइनस मीन्स, ये तो हमारा हाइफन का सिंबल है, माइनस तो है नहीं, माइनस ये बीच का है. तो आप अच्छे से समझिएगा, जो बीच का माइनस यहाँ पे इंडिकेट है, जैसे कि ये माइनस जो बीच में दिख रहा है, ये इंडिकेट करता है लीवो फॉर्म को. लीवो का मतलब हुआ एंटी साइक्लिक मोमेंट, इट मीन्स दिस टाइप मोमेंट, ये एंटी साइक्लिक मोमेंट मूव करता है, इसलिए हम इसको लीवो फॉर्म बोलते हैं. सो आपको अच्छे से क्लियर हो रहा होगा डेस्ट्रो फॉर्म एंड लीवो फॉर्म के बारे में. तो आप हमेशा रट लीजिए, सुक्रोज मॉलिक्यूल में वाटर मिलाएंगे तो सबसे पहले ग्लूकोज बनेगा एंड दूसरा हमारा कंपोनेंट फ्रक्टोज बनेगा, ग्लूकोज फ्रक्टोज. ग्लूकोज को कहते हैं डी प्लस ग्लूकोज, इट मीन्स डेक्स्ट्रो फॉर्म ऑफ ग्लूकोज, एंड सेकेंड डी माइनस फ्रक्टोज, इट मीन्स लीवो फॉर्म ऑफ फ्रक्टोज. ओके, क्लियर नाउ we are going to discuss next point. Next point is sucrose is a non-reducing sugar. As you know very well about sucrose is a non-reducing sugar, because before one days I have clearly discussed about sucrose is a non-reducing sugar and glucose fructose is a reducing sugar. As you know very well about reducing and non-reducing, those biomolecules which are easily released electron, you can say those biomolecules which are easily donate electron, then this type of biomolecules are called reducing sugar. And those biomolecules which do not release any electrons, you can say in another words, those biomolecules which do not remove electron, also you can write those biomolecules which cannot donate electron to other biomolecule component, and this type of biomolecules are called non-reducing sugar. Okay, non-reducing sugar. ओके स्टूडेंट्स, आपको मैंने पिछले वीडियो में बहुत अच्छे से बता दिया है. सो अब हम सेकंड स्टार डिस्कस करेंगे. सो सेकंड स्टार, प्लीज़ all of you listen to carefully and look here and subscribe to my channel. So okay students, अब हम डिस्कस करते हैं स्टूडेंट्स प्रिपरेशन ऑफ सुक्रोज. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर यू.
प्रिपरेशन ऑफ सुक्रोज। ओके स्टूडेंट्स, प्रिपरेशन ऑफ सुक्रोज मीन्स पहले समझिए सुक्रोज को बनाने की विधि। हाउ कैन यू प्रिपेयर सुक्रोज? देन यू कैन राइट इन योर नोट्स व्हेन 1 यूनिट ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज and 1 unit of beta D fructose react with each other to gives sucrose। ओके, वेरी सिंपल लैंग्वेज में मैंने आपके लिए नोट्स बनाया है कि आप एक बार देखिए, आपको बहुत अच्छे से लर्न हो जाएगा स्टूडेंट्स। सो मित्रों, आप बहुत अच्छे से वीडियो देखें और देखिए ये बहुत सिंपल वर्ड में है कि हाउ कैन यू प्रिपेयर अबाउट सुक्रोज, या यू कैन से हाउ कैन यू प्रिपेयर ऑफ सुक्रोज। सुक्रोज को हम कैसे प्रिपेयर करते हैं, तो इतना सिंपल है कि व्हेन 1 यूनिट ऑफ ग्लूकोज, इसका मतलब व्हेन 1 यूनिट ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज। देखिए ग्लूकोज के 2 यूनिट हैं, एक अल्फा डी ग्लूकोज, एक बीटा डी ग्लूकोज। वैसे फ्रक्टोज के भी यूनिट स्टूडेंट्स 2 यूनिट हैं, एक है बीटा डी फ्रक्टोज, एक है अल्फा डी फ्रक्टोज। तो यहाँ आपको बहुत कंसीडर करना है कि हमें कौन सा कंपोनेंट आपस में रिएक्ट कराना है, और उन्हीं को रिएक्ट कराएंगे तभी सुक्रोज बनेगा, अदरवाइज यू कैन नॉट गेट सुक्रोज। ओके, तो सुक्रोज को पाने के लिए, बनाने के लिए, प्रिपेयर करने के लिए आपको कंफर्म करना पड़ेगा कि हमें शुगर की कौन कौन सी यूनिट आपस में रिएक्ट करा के प्रोडक्ट बनाना है। देन यू कैन राइट व्हेन 1 unit of alpha D glucose and 1 unit of beta D fructose react with each other to give sucrose मालिक्यूल्स। ओके, जैसे कि वीडियो आप अच्छे से देखते रहिए, और किसी वीडियो में मैं आपको स्ट्रक्चर तो बताऊंगा ही। प्रिपरेशन अभी नॉर्मल आप अच्छे से बना लीजिए, क्योंकि अब इसमें हम अच्छे से दिखा नहीं सकते आपको, केवल स्ट्रक्चर अच्छे से बनाइए और हम किसी में आपको अच्छे से बताएंगे। अभी हमने आवर्त स्ट्रक्चर बताया था अल्फा डी बीटा डी ग्लूकोज का, तो यहाँ पे देखिए अभी मैंने क्या बताया, व्हेन 1 यूनिट ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज एंड 1 यूनिट ऑफ बीटा डी फ्रक्टोज रिएक्ट विद ईच अदर। तो 1 यूनिट हम इसको आपस में एंड 1 यूनिट ऑफ बीटा डी फ्रक्टोज को रिएक्ट कराएंगे। तो देखिए इस साइड से H और इस साइड से OH आपस में, देखिए फिर से मैं दिखा रहा हूँ आपको, इस साइड से H, इस साइड से OH आपस में क्या करेंगे, आपस में जब ये दोनों शुगर यूनिट, ये बोथ दोनों शुगर यूनिट आपस में रिएक्ट होंगे तो यहाँ से OH और यहाँ से H निकल जाएगा, और जैसे रिमूव होगा तो ऑक्सीजन की 1 वैलेंसी इनकम्प्लीट हो जाएगी। जैसे देखिए यहाँ पे, देखिए ये यहाँ पे वीडियो में देखिएगा अच्छे से, मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखिए ऊपर H है और यहाँ पे O की 1 बैलेंस इनकम्प्लीट हुई, और यहाँ से OH निकला, यहाँ से भी बैलेंस 1 इनकम्प्लीट हुई। तो इन दोनों को, जैसे दोनों की बैलेंस इनकम्प्लीट होगी, तो वैसे सिचुएशन में स्टूडेंट्स वाटर मॉलिक्यूल क्या होगा, ये वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो जाएगा और प्रोडक्ट आपका बन जाएगा, सुक्रोज बन जाएगा। और यहाँ पे कंसीडर करिएगा ये फर्स्ट प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट में फर्स्ट शुगर यूनिट है अल्फा डी ग्लूकोज एंड सेकेंड शुगर यूनिट है बीटा डी फ्रक्टोज। आपको यू नो वेरी वेल अबाउट अल्फा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी फ्रक्टोज। ग्लूकोज कंटेन हेक्सागोनल स्ट्रक्चर, यू नो वेरी वेल, हेक्सागोनल मीन्स 6 साइड। यू कैन look here, 1 side, 2 side, 3 side, 4 side, 5th side, 6 side। ओके, ऐसे देखो फ्रक्टोज कंटेन पेंटागोनल स्ट्रक्चर, पेंटा मीन्स 5 साइड फ्रक्टोज में होगा। यू कैन लुक हेयर 1 2 3 4 5। ओके, 5 साइड हुआ कि नहीं हुआ। तो इस प्रकार से हमारा 1 यूनिट ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज एंड 1 यूनिट ऑफ बीटा डी फ्रक्टोज रिएक्ट विद ईच अदर टू प्रोड्यूसेस अ टू प्रोड्यूसेस अ प्रोडक्ट एंड नेम ऑफ प्रोडक्ट इज सुक्रोज। ओके, तो इसमें अगर आपसे कोई क्वेश्चन करता है व्हेन 1 यूनिट ऑफ, कंसीडर करिएगा जो मैं बताने चल रहा हूँ स्टूडेंट्स, व्हेन 1 यूनिट ऑफ sugar unit react with other unit of sugar unit to produces a product। ऐसे सिचुएशन में बाई प्रोडक्ट क्या निकलता है, तो आपका आंसर होगा हमेशा ऐसे कंडीशन में बाई प्रोडक्ट वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होगा, वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होगा। ओके, सो स्टूडेंट्स आप अच्छे से देखते रहिए वीडियो को। और सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक क्या है कि कभी कभी क्वेश्चन आता है कि, एक बात और बहुत अच्छे से आप केयर करिएगा, 1 मिनट थोड़ा सा, हाँ ये देखिए वीडियो को, इसमें आप अच्छे से देखिएगा कि जैसे कि 1 यूनिट ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज 1 यूनिट ऑफ बीटा डी फ्रक्टोज रिएक्ट विद ईच अदर टू प्रोड्यूसेस सुक्रोज मॉलिक्यूल। ओके, लेकिन कंसीडर है कि दोनों यूनिट को अटैच कौन करता है भाई, 1 यूनिट अल्फा डी 1 यूनिट बीटा डी फ्रक्टोज, ये दोनों आपस में रिएक्ट होते हैं, किसके द्वारा अटैच होते हैं, ये अटैच होते हैं बाई ऑक्सीजन मॉलिक्यूल।
कंफर्म करिएगा, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर बोर्ड एग्जाम स्टूडेंट्स। सो मैं आपको फिर से रिपीट कर रहा हूँ, व्हेन 1 यूनिट ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज 1 यूनिट ऑफ बीटा डी फ्रक्टोज रिएक्ट विद ईच अदर टू प्रोड्यूसेस सुक्रोज मॉलिक्यूल। कंडीशन इसमें आती है कि कभी कभी पेपर में आता है 1 मार्क्स में कि राइट अबाउट ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है क्या? देन यू कैन राइट व्हेन 1 यूनिट ऑफ शुगर मॉलिक्यूल रिएक्ट विद अदर यूनिट ऑफ शुगर मॉलिक्यूल बाई ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। समझिएगा, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, व्हेन 1 यूनिट ऑफ शुगर मॉलिक्यूल आर अटैच विद, सॉरी फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, व्हेन 2 or more sugar unit attached by oxygen molecule, I repeat again, when 2 or more sugar unit attached by oxygen molecule, then this type of linkage is called glycosidic linkage। स्टूडेंट्स, लिंकेज मीन्स जुड़ना, अटैच होना। तो जब कोई 1 शुगर यूनिट किसी दूसरे शुगर यूनिट के साथ अटैच होता है, बाई किसके द्वारा? बाई ऑक्सीजन के द्वारा अटैच होता है, तो इस प्रकार के लिंकेज को कहते हैं ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। क्लियर नाउ? तो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज के बारे में आप कैसे डिफाइन करेंगे? आप कहेंगे व्हेन 1 यूनिट ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज रिएक्ट विद अदर यूनिट ऑफ alpha D glucose or beta D fructose, any other you can say, that means when 1 unit of sugar, when 1 sugar unit, देखिए मैं आपको बहुत सिंपल लैंग्वेज में फिर से रिपीट कर रहा हूँ, when 1 unit of sugar molecule react with other unit of sugar molecule to produces a product, but to sugar unit attached by oxygen molecule। कहने का सेंस हुआ, एक शुगर यूनिट दूसरे शुगर यूनिट से जब अटैच होगा तो बाई ऑक्सीजन के द्वारा अटैच होगा, ऑक्सीजन बॉन्ड के द्वारा अटैच होगा, ऑक्सीजन के द्वारा उनकी लिंकिंग होगी, लिंक करेंगे, जुड़ेंगे, तो इस प्रकार के लिंकेज को कहते हैं ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। हमको लग रहा है कि आपको वीडियो अच्छे से समझ में आ रहा होगा। सो स्टूडेंट्स, okay students, so we are going to discuss next star, it is a non reducing sugar। जैसे कि मैंने आपको अच्छे से बताया है कि सुक्रोज एक नॉन reducing sugar है। now we are going to discuss about next star। in this next star we are going to discuss sucrose is a dextrorotatory। dextrorotatory means वही cyclic movement, but after hydrolysis gives dextrorotatory glucose and levorotatory fructose। ओके, आपको अच्छे से, जैसे कि मैंने पहले ही बताया है कि सुक्रोज इज डेक्स्ट्रोरोटेटरी। कोई क्वेश्चन करता है सुक्रोज एक लीवोरोटेटरी है, डेक्स्ट्रोरोटेटरी है, देन यू कैन राइट नाउ, then you can say about that students or candidate, sucrose is a dextrorotatory but after hydrolysis, लेकिन हाइड्रोलिसिस के बाद देता है एक डेक्स्ट्रोरोटेटरी कंपोनेंट ऑफ ग्लूकोज और दूसरा लीवोरोटेटरी ऑफ कंपोनेंट ऑफ फ्रक्टोज। ओके, नाउ अब हम एग्जाम्पल पे चलते हैं स्टूडेंट्स। एग्जाम्पल जैसे कि आप अच्छे से देखिएगा, फिर से एग्जाम्पल आप अच्छे से देखिएगा। एग्जाम्पल में है सुक्रोज मॉलिक्यूल आपस में वाटर, सुक्रोज मॉलिक्यूल रिएक्ट कर रहा है किसके साथ? वाटर मॉलिक्यूल के साथ। फर्स्टली प्रोड्यूसेस ग्लूकोज मॉलिक्यूल एंड सेकेंड कंपोनेंट आर फ्रक्टोज, एज यू नो वेरी वेल, एंड ग्लूकोज आर आल्सो कॉल्ड अल्फा। अल्फ़ा के आगे हाइफन है, फिर प्लस है ग्लूकोज, अल्फ़ा ग्लूकोज, और प्लस इंडिकेट करेगा डेस्ट्रोफॉर्म को। ओके, जैसे कि मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था कि प्लस का मीन्स ही है डेस्ट्रोफॉर्म एंड माइनस इंडिकेट करेगा लीवोफॉर्म को। तो आप अच्छे से समझिए और अंडरस्टैंड करिए कि व्हेन सुक्रोज मॉलिक्यूल ट्रीटेड विद water molecule, when sucrose molecule are treated with water molecule, then which get converted, firstly get converted glucose molecule and second is the fructose molecule। glucose molecule are also called alpha D glucose। alpha D में देखो प्लस है, प्लस मीन्स डेस्ट्रोफॉर्म को इंडिकेट करेगा। दूसरा है बीटा डी फ्रक्टोज, बीटा डी का मीन्स माइनस, माइनस साइन इंडिकेट करेगा लीवोफॉर्म को। ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, माल्टोज। What do you mean by, what do you understand by maltose? So students, अब हम माल्टोज के बारे में अच्छे से डिस्कस करेंगे। माल्टोज क्या है? सो माल्टोज
इज़ अ पार्ट ऑफ बायोमॉलिक्यूल्स। देखिए किसी भी टॉपिक के बारे में अगर हम पढ़ेंगे सबसे पहले एक लाइन हम अपने मन से नोट कर देंगे पेपर में कि इट इज़ अ पार्ट ऑफ बायोमॉलिक्यूल एंड इट्स मॉलिक्यूलर फार्मूला इज दिस एंड इट इज़ हाउ, मतलब वो कैसा सैक्राइड है, मोनोसैक्राइड है कि डाइसैक्राइड है कि पॉलीसैक्राइड है। देखो पेपर में नोट करते समय कुछ टर्म ऐसे लिखो कि स्टार्टिंग की जो लाइनिंग लिख रहे हो वो सही होना चाहिए, ठीक है, वो लाइनिंग गलत मत लिख लो आप। अब किसी भी टॉपिक के बारे में पूछता है तो 3 लाइन आप आराम से लिख सकते हो, जैसे इट इज़ ए पार्ट ऑफ बायोमॉलिक्यूल, चाहे जिसके बारे में पूछे, इट इज़ ए पार्ट ऑफ बायोमॉलिक्यूल, इट्स मॉलिक्यूलर फार्मूला इज दिस, ओके, एंड इट इज़ ए, अब उसमें बताइए, देख लीजिए कैसा सैक्राइड है, मोनो है कि पोलो है, पोली है कि डाइसैक्राइड है, ओके। देन यू कैन से अबाउट माल्टोज, इट इज़ ए पार्ट ऑफ बायोमॉलिक्यूल्स एंड it is a disaccharides, its molecular formula is C12H22O11। देखो मैंने पहले ही बताया था कि सुक्रोज, माल्टोज एंड लैक्टोज, ओके, इन तीनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला एग्जैक्टली सेम है, केवल इनका केमिकल स्ट्रक्चर डिफरेंट है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि मोनोसैक्राइड के 3 कंपोनेंट थे, तीनों के मॉलिक्यूलर फार्मूला एग्जैक्टली सेम थे बट उनकी केमिकल प्रॉपर्टियां डिफरेंट थी। वैसे ही मैंने डाइसैक्राइड पढ़ा, डाइसैक्राइड के मेनली 3 कंपोनेंट हैं, कौन कौन है, सुक्रोज है, माल्टोज है, लैक्टोज है, तीनों के मॉलिक्यूलर फार्मूले स्टूडेंट एग्जैक्टली सेम है लेकिन इनकी केमिकल स्ट्रक्चर डिफरेंट है। सो इसमें हमें कंसीडर करना है कि वह कौन सी 2 यूनिट है जो आपस में रिएक्ट करके, ठीक है, रिएक्ट करके और प्रोड्यूस करेगी माल्टोस को बनाएगी, ओके। तो इसमें से हम अच्छे से पहले देखते हैं, ये देखिएगा, वीडियो आप अच्छे से देखते रहिए। जैसे कि इसमें है कि मैं आपको बता रहा हूँ, इट इज़ प्रिपेयर फ्रॉम 2 यूनिट ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, फिर से मैं आपको दिखा रहा हूँ, इस टॉपिक को अच्छे से देखिए। दिया है कि हाउ कैन यू प्रिपेयर ऑफ माल्टोज, देन यू कैन से इट माल्टोज इज़ प्रिपेयर फ्रॉम 2 यूनिट ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज। यही इंपॉर्टेंट है जो मैंने, ये देखो मैंने जो सर्कल कर दिया है, ये कि कोई पूछता है माल्टोज कैसे बनेगा, देन यू कैन से कि व्हेन 2 यूनिट ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज मॉलिक्यूल आर रिएक्ट विद ईच अदर टू प्रोड्यूसेस माल्टोज। क्या प्रोड्यूस कर देगा स्टूडेंट, माल्टोज, ओके। तो यहाँ पे अच्छे से देखिए अब एक काम करते हैं हम लोग कि 2 यूनिट अल्फ़ा डी का आपस में रिएक्ट कराएंगे अल्फ़ा डी ग्लूकोज का और तुरंत बन जाएगा आपका माल्टोज, ओके। जैसे कि पहला यूनिट है अल्फ़ा डी ग्लूकोज, ये है, दूसरा भी यूनिट अल्फ़ा डी ग्लूकोज है। आप कंसीडर करिएगा दोनों जो हावर्थ स्ट्रक्चर बना हुआ है, एक ये और एक ये, दोनों एग्जैक्टली सेम है, ओके। तो अब देखिएगा इस साइड से, दोनों में से जो नीचे बिलो साइड में दिख रहा है, दोनों से किसी एक साइड में OH लीजिए, किसी एक साइड, देखो आप सोचते होंगे सर एच कहे नहीं रिएक्ट हो रहा है, एच रिएक्ट नहीं करेगा और रिएक्ट करेगा तो आपस में अटैच नहीं हो पाएगा स्टूडेंट्स, इसीलिए हम OH और OH साइड से आपस में रिएक्ट कराते हैं। OH में होता क्या है, किसी एक साइड से OH निकालो और किसी एक साइड से, देखो 2 साइड में OH है, इधर भी है, देखो फिर से मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये देखिए एक इस साइड एक इस साइड, 2 साइड में OH है, तो किसी एक साइड में OH ले सकते हो और किसी एक साइड में H, जिससे वाटर मॉलिक्यूल निकल जाए ना, यहाँ से रिमूव हो जाए। और वाटर मॉलिक्यूल निकालने के लिए आपको 2 चीज़ चाहिए, एक H और एक OH, ओके। तो किसी साइड से आप OH H निकाल सकते हो। तो इस वीडियो में मैंने देखो OH इधर से निकाला है, फिर से ये OH मैंने इधर से निकाला है और H इधर से निकाला है, तो दोनों OH और H निकल जाएंगे। तो यहाँ देखिएगा इस साइड में ये इनकम्प्लीट ऐसे होगा और देखिएगा उधर इस साइड से जो आता है ऐसे आके जुड़ जाएगा, ठीक है। तो कहने का सेंस हुआ, और क्या होगा, क्या निकलेगा, ये केयर करिए। देखो इधर से OH इधर से H मिलकर क्या रिमूव हो गया, वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से रिमूव हो गया और हमारा प्रोडक्ट बन के रेडी हो गया। देखते रहिएगा अच्छे से, प्रोडक्ट हमारा बन के रेडी हो गया माल्टोज, ये है माल्टोज। अब देखिएगा यहाँ से OH निकल गया और यहाँ से H निकल गया और यहाँ H निकला तो यहाँ बचा क्या था, O बचा था, O देखो जुड़ गया, ये दोनों साइड से आकर ऐसे अटैच हो गया। और इस प्रकार से हमारा क्या मेंटेन हो गया, हमारा जस्ट यू कैन फाउंड ऑफ माल्टोज, स्ट्रक्चर ऑफ माल्टोज, ओके, प्रोडक्ट ऑफ माल्टोज। आप माल्टोज का प्रोडक्ट तुरंत पा जाएंगे। और इसमें क्वेश्चन आता है कि जैसे मैं फिर से आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, बताइए कि आप लोग बताइए कि व्हाट इज़ ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, देन यू कैन से व्हेन 2 और मोर शुगर यूनिट, ओके, व्हेन 2 और मोर शुगर यूनिट आर रिएक्ट विद ईच अदर टू प्रोड्यूसेस अ प्रोडक्ट एंड दिस प्रोडक्ट आर अटैच बाई
ऑक्सीजन कहने का सेंस थोड़ा सा मैं फिर से आपको बता रहा हूँ बहुत अच्छे से, आप फिर से देखिए जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ये देखिए, व्हेन 2 or more sugar unit react with each other, okay, and which are joined by oxygen molecule, then this type of joining is called glycosidic linkage। अच्छा, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज को स्टूडेंट आप सिंपल वर्ड में और एक बहुत सिंपल वर्ड में बताइए, तो बताइए कि कैसे बताएंगे आप। देन यू कैन से अबाउट ग्लाइकोसिडिक लिंकेज कि दैट मीन्स यू कैन से व्हेन 2 or more sugar unit are joined by oxygen molecule and this type of joining is called glycosidic linkage। okay, it is also called alpha linkage। अल्फा लिंकेज का मतलब थोड़ा समझिए स्टूडेंट्स, जैसे कि देखिए ये अल्फा डी ग्लूकोज, ये भी अल्फा डी ग्लूकोज, तो दोनों कैसे ग्लूकोज हुए, दोनों अल्फा डी हैं, तो इनका लिंकेज जो हो रहा है ऑक्सीजन के द्वारा, इस लिंकेज को भी अल्फा लिंक बोलते हैं, अल्फा लिंक, अल्फा लिंक। अच्छा, एक चीज़ और जानिए, सपोज करिए कि यदि ये स्ट्रक्चर बीटा होता, यदि ये स्ट्रक्चर बीटा डी ग्लूकोज होता और ये भी बीटा डी ग्लूकोज होता, तो जब बीटा बीटा होता तो ये लिंकेज भी ऑक्सीजन के द्वारा जो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज हो रहा है इसको हम बीटा लिंक भी बोलते। बीटा लिंक मीन्स दोनों कंपोनेंट बीटा बीटा हैं तो बीटा लिंक बोलिए, दोनों कंपोनेंट अल्फ़ा अल्फ़ा, एक मिनट, यस, दोनों कंपोनेंट अल्फ़ा अल्फ़ा हैं तो इनको आप अल्फ़ा लिंक बोल सकते हो। तो इस प्रकार से आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा स्टूडेंट्स, आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा। सो थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। ओके, गुड लक, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। ओके, एंड प्लीज़ आप लोग कॉपी में अच्छे से नोट कर लीजिएगा। ओके, थैंक यू गाइज, गुड लक फॉर ऑल ऑफ यू।